गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम रेडी एंड सेट हैं। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। सीधा फ्लाइट के बाद हम यहाँ पे होटल ढूंढने में हमें इतनी दिक्कत आई थी एंड ऑलरेडी हमें लैंग्वेज के अंदर बहुत इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लोग इतना कॉन्वर्सेट नहीं कर पाते हैं हांगकांग में, ये भी हमें आज समझ आया। एंड मकाओ इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट द सेम, बट स्टिल किसी तरीके से हम थोड़ा नेविगेट करके, थोड़ा गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स पे देख के वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द एंटायर सिटी। तो आज हम जाएंगे थोड़ी सी अट्रैक्शंस को देखने, यहाँ की जो बहुत फेमस अट्रैक्शंस हैं। वील गो देयर, आई विल टेक यू फॉर अ राउंड एंड आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज भी आपको थोड़ी सी मकाओ की ओर सैर कराते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। तो मकाओ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मकाओ बेसिकली ईयर 1999 तक पोर्चुगीज़ इन्फ्लुएंस के अंडर रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर भी दिखेगा, साथ के साथ आपको पोर्चुगीज़ बिल्डिंग्स, पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत कुछ दिखेगा। अगर आप जैसे ये बिल्डिंग देखिए, most of these buildings are almost on the terms of a Portuguese design। बाकी ऐसे आप स्काई स्क्रैपर देखेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखेंगे, ये तो है ही है, बट जो इन्फ्लुएंस रहा है पोर्चुगीज़ एम्पायर का यहाँ पे, उसका आपको इन्फ्लुएंस इनके काफ़ी जगहों पे अगर आप देखेंगे। अगर यहाँ पे कैंटनीज़ जो मेन लैंग्वेज है यहाँ की कैंटनीज़ है, तो चाइनीज़ आपको इन्फ्लुएंस तो दिखेगा। जैसे काफ़ी ऐसी जगह है, जैसे आपको यहाँ पे कैंटनीज़ में आपको ऐसे ऐसे स्टोर के नाम दिखेंगे, बट एट द सेम टाइम काफ़ी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको उसका ट्रांसलेशन पोर्चुगीज़ में भी दिखेगा। अब जैसे ये बिल्डिंग देखिए, ये बिल्डिंग आप देखिए, दिस इज़ प्योर पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर, गॉर्जियस, सिंपली गॉर्जियस। और अब आते हैं, जैसे आप ये वाली एली देखेंगे, ये एक अपहिल एली है, राइट, क्योंकि ये जो बनाया गया है, ये थोड़ा एक ऐसे आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है जहाँ पे आपको मॉल्स तो दिखेंगे, यहाँ पे कसिनोज़ भी दिखेंगे आपको। एट द सेम टाइम आपको यही ये आपको एक बहुत बड़े महासागर से के ऊपर एक शहर दिखेगा। तो जैसे आपको यहाँ पे एक मॉडर्न कसिनोज़ की, जैसे कोताई स्ट्रिप पे सबसे ज़्यादा मॉडर्न कसिनोज़ की एक पूरी एक लाइन है। एट द सेम टाइम यहाँ पे घरों की देखिए आप, ये एलिस देखिए, और बिल्डिंग्स के साइज़ देखिए। हर बिल्डिंग, एक नॉर्मल बिल्डिंग का भी फ्लोर 4-4, 5-5 फ्लोर्स इजीली है। एंड यहाँ पे रियल एस्टेट का बहुत प्रॉब्लम है। इधर घर बहुत छोटे हैं लोगों के, एक ही कॉम्प्लेक्स में जैसे, और लगा लीजिए 100 घर रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, पूरी फैमिलीज़ रहती हैं। तो आप ये लगा लीजिए कि अर्बन और रूरल दोनों चीज़ों का एक बहुत अच्छा मिक्स है मकाओ में। सो मकाओ इज़ लाइक एन ऑटोनॉमस रीजन टुवर्ड्स द पर्ल डेल्टा, अक्रॉस द पर्ल डेल्टा रिवर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही हसल बसल है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के भी हैं यहाँ पे। ज़्यादातर जैसे हम कल कसिनो की अट्रैक्शंस के लिए गए थे, जो कोताई स्ट्रिप पे हमने सारे कसिनोज़ का एक टूर किया था नाइट बस में, वो आप मेरी दूसरी वीडियो में ज़रूर चेक कीजिएगा, लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उसमें भी, उस बस में भी ज़्यादातर टूरिस्ट दे वर फ्रॉम सिंगापुर, दे वर फ्रॉम मलेशिया, सम फ्रॉम चाइना एज वेल, मोस्टली एशियंस ही थे। वहाँ पे हमें एक भी इंडियन नहीं दिखा, एक भी कोई और कम्युनिटी का नहीं बंदा दिखा, हमें कोई फॉरेनर्स भी नहीं थे। all were Asians. Every person on that bus was Asians. Only we were the ones who were from India.
बट काफ़ी अच्छा ट्रिप था वो, ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे लिंक में जो मैंने आपसे शेयर किया है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की यहाँ पे, हसलिंग बसलिंग कल्चर है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, ये देखिए। बट यहाँ पे आई हैव ट्रैवल टू थाईलैंड, आई हैव ट्रैवल टू मलेशिया, आई हैव ट्रैवल टू इंडोनेशिया, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक तो इंग्लिश का प्रॉब्लम है ही है, लैंग्वेज बैरियर तो है ही है, बिकॉज कुछ बहुत गिने चुने लोग हैं जो आपकी बात समझ लेते हैं, राइट, बहुत ही गिने चुने लोग, बट मोस्टली जैसे उनको पता नहीं चलता, आप उनको समझाने जाएंगे तो वो स्ट्रेट अवे आपको एक हैंड जेस्चर दे देंगे जिसके अंदर वो कहेंगे कि हमें समझ ही नहीं आती, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे कोल्ड कल्चर लगा मेरे को एज़ कम्पेयर्ड, बट अदरवाइज द सिटी इज़ ब्यूटीफुल। ये हम आ गए सिनाडो स्क्वायर में। दिस इज़ ऑल्सो दिस इज़ एन कॉम्प्लेक्स, इट्स अ म्यूनिसिपैलिटी कॉम्प्लेक्स, totally inspired by Portuguese architecture, ठीक है। एंड ये ऑल्सो दिस इज़ लाइक द पार्ट ऑफ यूनेस्को हिस्टोरिक सेंटर ऑफ मकाओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड ये यहाँ पे दो सेंटर्स हैं जो पोर्चुगीज़ पोर्चुगीज़ टाउन्स हैं बेसिकली। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे को। सो एक का नाम तो अगर जैसे आप ये देखिए, यहाँ पे आपको सारे कॉम्प्लेक्स आपको बड़े बड़े स्टोर दिखेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए पॉप मार्ट का भी यहाँ पे एक प्रॉप लगा हुआ है, आई थिंक यहाँ पे पॉप मार्ट भी है। पॉप मार्ट आप सबको पता होगा, इट्स लाइक नॉवेल्टी स्टोर जहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लाबूबू या ऐसे ऐसे आपको टॉयज़ जो बच्चों के फेवरेट हैं आजकल, ट्रेंडिंग टॉयज़ हैं, ऐसे ऐसे टॉयज़ मिलेंगे आपको। दिस इज़ द पॉप मार्ट, आई थिंक रिसेंट लॉन्च है यहाँ पे, इसकी हमने एड्स भी देखी थी, तो इसका भी मैं आपको टूर ज़रूर करवाऊँगा। तो जो दो टाउन्स की मैं बात कर रहा था, वन इज़ एवेनिडा डे एल्मेडा रिबेरो जो उस साइड की तरफ है, राइट, एंड एक जो है दैट इज़ लार्गो दो साओ डोमिग्नोस, दैट इज़ विच इज़ टुवर्ड्स दैट साइड। तो ये दो रीजन्स को कनेक्ट करता है जो पोर्चुगीज़ रीजन्स हैं यहाँ पे। एंड इट्स लाइक अ वेरी, ऐसा लग रहा है कि पोर्चुगीज मतलब वाकई में हम पोर्चुगल में आ गए हैं, या कह लो हम इटली में आ गए हैं या यूरोप में आ गए। इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दैट। एंड कितना बसलिंग है, मतलब ऑन अ मंडे दिस साइट इज़ सो बसलिंग विद पीपल, इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। एंड मोस्टली टूरिस्ट ही हैं, दीज आर नॉट लोकल्स, मोस्टली दीज पीपल आर टूरिस्ट। एंड यस, बट मैंने कभी इतना रश मतलब ऑन अ मंडे मैंने कभी किसी भी टूरिस्ट साइट पे देखा नहीं था। द लास्ट दिस रश विच वी सॉ वॉज प्लैटिनम फैशन मॉल में, जो आफ्टर संडे हमें मतलब हम मंडे को जब गए थे, वो भी वीडियो आपको ज़रूर मैं भेजूँगा, वो ज़रूर देखना। हमारा प्लैटिनम मॉल का एक पूरा शॉपिंग हॉल का वीडियो है, इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। तो आई थिंक उतना रश मैंने शायद आज देखा है किसी टूरिस्ट साइट पे। ये देखिए यहाँ पे स्केचर्स, ऐसे ऐसे पॉपुलर स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। अभी हम थोड़ी देर में ट्राई करेंगे यहाँ का लोकल क्यूजीन, क्योंकि जब से हम आए हैं कल से, वी नेवर गॉट टाइम टू इवन विटनेस व्हाट मकाओ हैज़ टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ देयर कल्चर एंड एवरीथिंग। आज हम बाहर निकले, आज हम सिर्फ कल कसिनो, सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड ही देख पाए। आज मैं आपको इनकी हेरिटेज साइट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज़ द कैथेड्रल, ब्यूटिफुल। It's like almost a mix of the modern and the traditional culture. It is very nicely infused. As it's almost like दोनों cultures एक दूसरे से टकरा गए हैं and they've created such a wonder. And look at the rush. Oh my goodness. अब rush देखिए आज. अब rush देखिए, लोग आ रहे हैं. It's so bustling. मतलब अगर ये अभी हाल है तो वीकेंड पे क्या होता होगा। शुगर हम कल नहीं आए। yesterday must have been a riot here. यहाँ पे ये सारे स्टोर हैं। It's almost like an open mall. ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने जैसे अगर आप काफ़ी जो है दिल्ली साइड के लोग हैं या गुड़गांव साइड के लोग हैं, वहाँ पे गलेरिया मार्केट हमारे है फेमस गुड़गांव में, तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने वो देख रखी है। तो वो वाली साइट से काफ़ी मैच करता है, पर ये तो बहुत एक हेरिटेज टाइप आ गया। इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स, इट्स एन ओपन कॉम्प्लेक्स, नॉट अ मॉल, इट्स लाइक एन ओपन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखिए यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम का भी शो हो रहा है। ये देखिए
सॉरी, मेरा पॉप मार्ट का एक और स्टोर। ओह माय गॉड, वहाँ पर रश देखिए, पीपल आर सो क्रेजी अबाउट द एनिमेज, द टॉयज एंड लाबूबूज एंड एवरीथिंग। देखिए ज़रा रश देखिए आप, वाओ। सो ये सिनाडो स्क्वायर है, जस्ट टू रीश्योर, ये सिनाडो स्क्वायर है। अब जैसे आप ये देखिए, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैंटनीज में तो लिखा ही लिखा हुआ है, साथ में पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में भी इन्होंने लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन कि ये स्टोर का नाम क्या है। काफ़ी ऐसे स्टोर आपको यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम दिखे अभी हमें, पर आपको काफ़ी ऐसे स्टोर दिख जाएंगे। ये देखिए नाइकी के स्टोर भी है यहाँ पे। Lemon tea. Lemon Sure. tea. Thank you. Try. Lemon tea. It's delicious. इन्होंने लेमन टी दिया हमें, इट्स अ सैम्पल, वेरी नाइस, वेरी रिफ्रेशिंग। हेलो, सो दिस इज द वन लेमन टी, आप ज़रूर ट्राई करना। एंड ओके, दिस इज द टी, वेरी नाइस। And it has lemongrass. It has lemongrass in it, right? Lemongrass? Yes. Lemongrass? Lemon tea. Okay. Very nice. हाँ जी। इतना गंदा रिएक्शन आया ना इसकी तरफ से। Very nice. Very cool. तो एक और ऐसे यहाँ पे सैम्पल्स प्रोवाइड किए हैं, देखिए ज़रा। दिस इज ऑल्सो लेमन टी। दिस इज It's a different. हाँ, She said it's different. अच्छा, दिस इज लेमन टी। Yes, lemon tea. Okay. Flower. So fresh. ओके, So fresh. So fresh. You can try. You can try. सो इसका कलर थोड़ा लाइट है कंपैरेटिवली, ये भी ट्राई करेंगे मैडम। Nice. Wow.
इसका फ्लेवर थोड़ा माइल्ड है, उसका जो हमने पिछला पिया था वो थोड़ा इंटेंस था। दिस इज़ मोर माइल्ड, दिस इज़ एओमेंजाई। काफ़ी अच्छा है इनका भी फ्लेवर, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। और ये इनकी मेन्यू है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली काइंड। ये वॉफल्स भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे चॉइस ऑफ मीट दे सकते हैं। ये देखिए, दिस इज़ रियली नाइस। तो यहाँ पे शिटाके मशरूम्स, वाइल्ड मशरूम्स, ऐसे ऐसे पोर्क क्रैकर्स, लोटस रूट्स, एवरीथिंग इज़ देयर। वेरी नाइस शॉप। एंड ये सारा कुछ वॉफल्स के अंदर इन्फ्यूज़ करके देते हैं ये। दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट, क्योंकि आज तक मैंने जितने वॉफल्स खाए हैं वो स्वीट खाए हैं। दिस वॉज डिफरेंट। No, that's fine. I just want to eat right now. So, sorry. अभी यहाँ पे हम मार्केट में आए थे, तो अभी यहाँ पे हम डोनर इस्तांबुल है जहाँ पे हम, थैंक यू, तो हम डोनर इस्तांबुल पे मेरे को यहाँ पे मेरा बड़ा मन था कुछ टर्किश खाने का। तो इनफैक्ट ऑनेस्टली मेरे को कबाब्स वगैरह यहाँ पे ट्राई करने थे। तो यहाँ पे अभी हम आए तो आई हैव ऑर्डर्ड दिस ट्रियो मिनी बर्गर। तो इट हैज़ 1 बीफ 1 लैम 1 चिकन कॉम्बिनेशन। तो अभी मैडम बना रही है, और ये देखिए ऐसे डोनर के लिए इन्होंने ऐसे यहाँ पे शॉर्मा के लिए चिकन यहाँ पे हैंग, और बड़ी सफाई से रखा हुआ है, पूरा कवर करके, ऐसा नहीं कि ऐसे ओपन में पड़ा है। एक प्रॉपर इन्होंने प्लास्टिक का या फाइबर का एक डोर लगा रखा है उसके सामने। लवली छोटी शॉप है, और ये एली ना बड़ी क्यूट सी एली है। यहाँ पे अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था वॉफल्स मिल रहे हैं। तो इधर भी मैंने चेक किया, यहाँ पे स्टूज़ भी मिल रहे हैं, जहाँ पे मीट बॉल, चिकन बॉल, फिश बॉल, स्टू, रामन, ये सब भी मिलता है इधर। एक और चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस की है यहाँ पे, अभी जहाँ पे मैं बर्गर्स बनवा रहा हूँ, तो इनके यहाँ पे ना ये देखिए अली पे, एम पे, जैसे हमारे वहाँ पे पेटीएम या फ़ोन पे जो QR पेमेंट्स के जो होते हैं, हमारे तो स्कैनर्स होते हैं, इनके यहाँ पे ऐसे डिवाइसेस हैं। एंड इनके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे सीधा यहाँ पे बस आपको टैप करना है, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप ये स्कैन कर लेगा, अपने आप ही आपका बस आप टैप करेंगे पे हो जाएगा जो भी अमाउंट है। सच अ सीमलेस सिस्टम। ये हमारे बर्गर्स आ गए, छोटे छोटे मिनी बर्गर। यू हैव एनी प्लेट? नो प्लेट्स? ओके, इट्स फाइन। तो ये हमारे बर्गर आ गए हैं, ये हमें ऐसे उठाने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। थैंक यू। ये आ गए हमारे बर्गर्स हैंडफुल। तो उनके पास यहाँ पे प्लेट वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया क्योंकि हमें अभी खाने थे। एनीवेज, लेट्स ट्राई इट आउट। तो ये आया है हमारा बर्गर, ये देखिए छोटा मिनी बर्गर है, लुक्स वेरी नाइस, वेरी टेम्पटिंग। ये देखिए वेरी नाइसली टोस्टेड सेसमी सीड बन। तो ये ट्राई करेंगे। लुक्स रियली जूसी, लुक्स रियली जूसी। चेक दिस आउट। वेरी नाइस, very nice. Even Ria is going to try her burger. And मटन की जूसीनेस देखिए यार, इट्स सो गुड। अब एक्सपर्ट की राय आने वाली है, हमारे मेजर एक्सपर्ट। These are the demerits of having so many toppings on a burger. What are your views? Right? And tangy also. Juicy and tangy, she says. Wasn't expecting it this good. Generally, I wasn't expecting it this good. Wow. बहुत अच्छा है। एंड मैं सिर्फ व्लॉग के नहीं बोल रहा, नीदर दिस इज़ अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, बट बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट डोनर बर्गर्स आई हैव एवर टेस्टेड। एंड कोई ऐसा नहीं कि मेयो डाल रखा है बहुत सारा,
कोई चीज़ डाल रखा है. It is perfect. मतलब perfect burger. The way it should be actually. I'm trying their lamb burger. Again, the same quality. पैटी अच्छी लग रही है, देखो और ध्यान से देखिए आप. Good patty, nice patty, looks juicy. And mayonnaise, it's not bombarded with mayonnaise. I really hate the burgers which are bombarded with mayonnaise. Not at all. A small squirt is there, but it's not bad. I can't say honestly better than the previous one, but इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. Look at the juiciness of the burger. Very nice. This is my kind of burger, honestly. बहुत अच्छा. No deep fry. It's grilled on a hot plate. And अगर उन्होंने अपना डोनर अगर उन्होंने लिखा हुआ है इसको, they have done full justice. They have done full justice with the burger. If you are hands down on burgers, मैं आपको इस जगह का भी एड्रेस या लोकेशन ज़रूर अपनी वीडियो में डालूँगा. आप ज़रूर ट्राई करना प्लीज़. And by the way, I wanted to say one of the best beef burger ever. Best beef burger ever. Thank you.